हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केस कारक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कारक क्या है। कारक, ठीक है, कारक उसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। कारक उसे कहते हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम के जिस वाक्य के साथ उसका किसी संबंध हो, ठीक है, उसके आने वाले उसका संबंध उसके दूसरे शब्दों के साथ उसके रूप में किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कारक। ठीक है, मतलब संज्ञा सर्वनाम के जिस वाक्य का संबंध हो तो वो पहले वाक्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन कारक का संबंध उसके जस्ट अपोजिट उसके दूसरे वाक्य से एक संबंध उसके रूप में जाना जाता है, उसको बोलते हैं कारक। ठीक है, तो कारक मूलतः 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये उसके 8 प्रकार हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे कर्ता कारक है। ठीक है, तो उसकी विभक्ति क्या होती है, ने। ठीक है, तो जैसे देखो कर्ता ने, इसको बोलते हैं कर्ता ने। ठीक है, तो कर्ता क्या है, उसकी कारक है, और ने क्या है, उसकी विभक्ति है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल में जैसे राम ने हो जाता है ना, वो क्या हो जाए, कर्ता क्या है, समझो एक प्रकार से राम की कोई नाम हो और उसकी विभक्ति क्या हो जाती है, ने। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या है, कर्म कारक। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। तो जैसे देखो कर्ता का विभक्ति होता है ने, तो कर्म की विभक्ति होती है को। ठीक है, ठीक है, मतलब कोई कार्य है उसको करने के लिए को के रूप में उसको विभक्त किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से करण कारक है, करण कारक का विभक्ति क्या होती है, से के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखो पांचवा क्या होती है, चौथा क्या होती है, संप्रदान। संप्रदान का क्या होती है, को के लिए। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, को के लिए। अब अपादान देखते हैं, तो अपादान मतलब से, मतलब अपादान मतलब क्या होता है, अलगाव। संप्रदान मतलब प्रदान करना, और अपादान मतलब क्या होता है, अलगाव मतलब अलग होना। संबंध, और उसके बाद देखते हैं संबंध। तो संबंध में का और की दिखाता है, मतलब किसी का संबंध दिखाता है ना, तो उसका या उसके या उसकी ऐसा करके संबंध दिखाता है। अधिकरण, अधिकरण कारक में क्या होते हैं, उस भक्ति क्या होती है, में और पर। ठीक है, और जब लास्ट क्या होती है, 8वां संबोधन। तो संबोधन क्या होती है, मतलब हे, अरे, ओ या हाय, ये सब क्या है, कारक और उसकी विभक्ति होती है। तो चलिए इसके डिटेल में देखते हैं। अब इस शुरुआत में देखिए, अब इसके पहला देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक के वाक्यों में किसी कार्य या काम को व्यक्त करने वाले अर्थ के रूप में होता है। ठीक है, मतलब इसके वाक्य में किसी कार्य या काम को करने वाले के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कर्ता कारक कहलाती है। ठीक है, इसकी चिन्ह क्या होती है, ने। इसकी चिन्ह क्या होती है, ने होती है। ठीक है, तो चलिए कर्ता कारक के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो इसके चिन्ह क्या है, ने है। तो इस एग्जाम्पल, तो राम, और ये क्या है, उसकी कर्ता, इसकी विभक्ति क्या है, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो राम क्या है, कर्ता है, और ने क्या है, उसकी विभक्ति है। ठीक है, तो राम ने पुस्तक पढ़ी। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, श्याम ने मिठाई खाई। श्याम क्या है, कर्ता है। ठीक है, और ने क्या है, उसकी विभक्ति है। ठीक है, तो श्याम ने मिठाई खाई। ठीक है, ये क्या है, कर्ता कारक का है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कर्म कारक। दूसरा क्या देखते हैं, कर्म कारक। इसमें क्या होती है, किसी क्रिया का फल, ये मतलब कर्म क्या है, क्रिया है, तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक करते हैं। मतलब कोई कार्य करते हैं तो उसका फल सीधा उसके कर्म पर पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कर्म कारक। ठीक है, इसकी चिन्ह क्या होती है, को होती है। ठीक है, ठीक, इसकी चिन्ह क्या होती है, को होती है। और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, मैंने हरि को बुलाया। मैंने हरि को बुलाया, तो उसकी विभक्ति क्या हो गई, को। ठीक है, कर्म क्या है, मैंने, तो उसकी विभक्ति क्या है, को। ठीक है, हरि को बुलाया। सेकंड देखते हैं, बाघ बकरी को खा गया। बाघ जो है बकरी को खा गया, उसकी विभक्ति क्या है, ये को है। ठीक है, उसकी कर्म क्या है, ये बाघ बकरी को खा गया। ठीक है, ये है, उसकी विभक्ति को है, खा गया। ठीक, देखिए तीसरा है करण कारक।
करण कारक संबंध में क्या है, इसके वाक्यों में जिस शब्द से किसी क्रिया का संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसके वाक्यों में जिस शब्द का किसी क्रिया का संबंध का बोध हो उसे कारण, ठीक है, उसे करण कारक कहते हैं। उसकी कारक चिन्ह क्या होती है, से। ठीक है, उसकी कारण चिन्ह क्या होती है, से होती है। ठीक है, चलिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। वह भूख से बेचैन है, वह भूख से बेचैन है। इसकी विभक्ति क्या है, से, लेकिन वह क्या है, वह भूख से बेचैन है, मतलब व्याकुल। ये बेचैन मतलब क्या, व्याकुल है, लेकिन उसकी विभक्ति क्या है, से। ठीक है, इसकी चिन्ह क्या है, से। इसी तरह से दूसरा, रानी चाकू से फल काटती है, तो उसकी विभक्ति क्या है, से, चाकू से। ठीक है, उसकी विभक्ति क्या है, से। तो रानी चाकू से फल काटती है। ठीक है, तीसरा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक है, तो वृक्ष से किसको काटेंगे, तो कुल्हाड़ी से। वृक्ष को काटने के औजार क्या रहता है, कुल्हाड़ी, लेकिन किससे, तो कुल्हाड़ी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मतलब प्रदान करना, किसी को कोई वस्तु प्रदान करना, किसी को कोई वस्तु प्रदान करना को बोलते हैं संप्रदान कारक। तो इसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। ठीक है, संप्रदान मतलब क्या होता है, किसी के लिए कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए का बोध हो, उसे बोलते हैं संप्रदान कारक। मतलब या तो कुछ देंगे, ठीक है, ये होना चाहिए, या कुछ किया जाए, उसके लिए कुछ किया जाए या उसको कुछ दिया जाए, वही है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में देखते हैं। हरि मोहन को मारता है, हरि मोहन को मारता है, उसके चिन्ह क्या है, को के लिए। ठीक है, उसकी कारक चिन्ह क्या होती है, को के लिए। ठीक है, तो हरि मोहन को, उसकी विभक्ति क्या है, को मारता है, हरि मोहन को मारता है। ठीक है, इस तरह से दूसरा, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, उसकी विभक्ति क्या है, को है। ठीक है, प्रदान कर लो, प्रदान मतलब क्या है, मतलब देना। ठीक है, देखिए पांचवा क्या है, अपादान कारक। ठीक है, अपादान मतलब किसी चीज से अलग होना। ठीक है, किसी चीज से अलग होना तो बोलते हैं अपादान कारक। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से, इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना या अलग होने का भाव प्रकट हो, उसको बोलते हैं अपादान कारक। इसकी चिन्ह होती है इससे। ठीक है, तो जल्द देखते हैं अलग होना मतलब क्या है। हिमालय से गंगा निकलती है। अब देखिए, तो हिमालय से गंगा निकलती मतलब, हिमालय से गंगा निकलती मतलब क्या है, अलग हो रही है, मतलब बाहर आ रही है। हिमालय में क्या है, गंगा है, लेकिन उससे बाहर निकल रही है, उसको बोलते हैं हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, कौन, गंगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखो, वृक्ष पर पत्ता है लेकिन अब गिर रही है, तो वृक्ष से क्या हो रही है, अलग हो रही है, मतलब उससे अलग हो रही है, इसको बोलते हैं अलग, या अपादान, या अलगाव। ठीक है, उसी तरह से दूसरा देखते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला, मतलब चूहा बिल से बाहर निकला, जब तक अंदर में है तो एक में था, लेकिन बिल से बाहर निकला मतलब क्या हो गया, अलग हो गया। तो वही क्या, अलगाव हो रही है। चूहा बिल से बाहर निकले, बाहर निकलना मतलब क्या हो गया, अलग होना। वृक्ष से पत्ते गिरना मतलब अलग होना, गिरना मतलब अलग हो गया। इस तरह से गंगा निकलती है, तो निकलना क्या है, अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब छठवां देखते हैं, संबंध कारक। अब आगे क्या देखेंगे, संबंध कारक। तो जिस वाक्य में किसी दूसरे का संबंध हो या लगाव हो, उसको बोलते हैं संबंध कारक। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के किसी अन्य शब्द का संबंध या लगाव हो, उसे बोलते हैं संबंध कारक। इसकी चिन्ह होती है का, के, की। ठीक है, तो चले देखते हैं इसके एग्जाम्पल। प्रेमचंद के उपन्यास। ठीक है, तो प्रेमचंद तो है, लेकिन उसका क्या है, तो उपन्यास, मतलब के उसकी क्या विभक्ति है, तो प्रेमचंद के उपन्यास। ठीक है, तो प्रेमचंद उपन्यास लिख देंगे, उपन्यास है किसका है, तो प्रेमचंद के, या प्रेमचंद के उपन्यास। ठीक है, इसी तरह से अंधा, लेकिन किसका है, तो आंख का, तो उसकी विभक्ति क्या है, उसकी विभक्ति क्या है, का है, तो अंधा है किसका, आंख का, या आंख का अंधा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा देखते हैं, चांदी की थाली
थाली तो है, लेकिन किसकी है? तो ये चांदी की है। उसकी तो की क्या है? उसकी विभक्ति है। ठीक है, चांदी की थाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 7वां क्या है? अधिकरण कारक। ठीक है, इसके वाक्य में ये किसी क्रिया या आधार को सूचित करने वाली होती है। ठीक है, मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी क्रिया या आधार को सूचित करने वाली चिन्ह को क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक। इसकी चिन्ह क्या आती है? में या पर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नहर में पानी बह रहा है। नहर में पानी बह रहा है, तो पानी किस में बह रही है? तो नहर में। तो में क्या है? उसकी विभक्ति है। पानी तो बह रही है, लेकिन किस में? तो नहर में। तो ये में उसकी क्या विभक्ति है? लेकिन किस में? तो नहर। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड क्या है? जल में तैरती है। जल में तैरती है कौन? तो नाव। ठीक है, तो में क्या उसकी विभक्ति, लेकिन किस में तैर रही है? तो जल और कौन? तो ये नाव। ठीक है, इसी तरह से तीसरा देखते हैं। डाल पर बैठा है कौन? तो पक्षी। किस पर? तो डाल पर। तो पर क्या है? उसकी विभक्ति है। ठीक है, तो पक्षी डाल पर बैठा है। पक्षी किस पर बैठा है? तो डाल पर। ठीक है, तो पक्षी डाल पर बैठा है, तो पर क्या है? उसकी विभक्ति है, लेकिन किस में? तो डाल में। कौन? तो ये पक्षी। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं संबोधन कारक। अब देखते हैं संबोधन में क्या है। किसी संज्ञा सर्वनाम में किसी को पुकारने या संकेत करने वाली भाव को क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम में किसी को पुकारने या संकेत देने वाली चिन्ह को क्या बोलेंगे? या पुकारने वाली क्रिया को बोलेंगे क्या? संबोधन कारक। तो इसकी चिन्ह क्या होती है? अरे या अहो या भी। ठीक है, तो जैसे देखो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। हम पुकार रहे हैं किसको? भगवान को। किसे? तो हे भगवान हमारी रक्षा करो। ठीक है, और दूसरे शब्दों में जैसे कभी कभी किसी की मोच आती है, तो चोट आती है, तो बोलते हैं हे राम मुझे ये हुआ, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो मतलब उसको पुकारना, किसी को पुकारना या संकेत देना, क्या बोलते हैं उसमें? उसको बोलते हैं संबोधन कारक। ठीक है, चलिए आपका संबंध कारक या कारक आपका कंप्लीट हुआ।